आपका ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट इसमें और एक चलते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू वाला। जैसे कोई भी आपका ये लूप चालू हुआ है और इस लूप को आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक करना है ना, या किसी पर्टिकुलर कंडीशन आने के बावजूद भी इसको कंटिन्यू रखना है। ये दोनों कंडीशंस के लिए आपके पास में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट होते हैं। सिंपली कैसे कि अगर किसी तरह का अगर आपको ऐसा मोमेंट लगता है अपने प्रोग्राम के अंदर, या यूज़र मेरे वेबसाइट पे आया हुआ है और वो कंटिन्यू किसी चीज़ को रन कर रहा है, किसी चीज़ को एक्सेस कर रहा है, तो कितनी देर के लिए वो एक्सेस कर पाए। और हो सकता है कि वो किसी वेबसाइट के 1 मिनट है ना, कॉल, कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर ऐसी आती है प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस बंदे को लॉग आउट कर देना है या इस बंदे को अपनी वेबसाइट से बाहर कर देना है, वहाँ पर आपका ब्रेक स्टेटमेंट। और अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर किसी ने कुछ पर्सनल आपकी जो है वेबसाइट की चीज़ें अगर एक्सेस करने की कोशिश की, या किसी तरह के उसमें अगर करप्टनेस अगर लाने की कोशिश की, उस कंडीशन में आप उसको बाहर तो नहीं करना चाहते हो, बट आप उसकी उस एक्टिविटी को स्किप कर दोगे, उसको वो एक्सेस उसके पास से हटा दोगे और आगे बढ़ा दोगे। तो वहाँ पर आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट भी काम करता है। कल सार्थक सार्थक है यहाँ पर? सर नहीं है। तो कल उसने पूछा था डू व्हाइल वाला भी। तो डू व्हाइल वाली कंडीशन आपकी पाइथन के अंदर नहीं अवेलेबल है आपके पास में। यस सर, वो वो जावा और सी में ही है सिर्फ। जावा और सी में ही है अवेलेबल। हाँ, ये भी है कि आप उसके जैसा कोई प्रोग्राम बना सकते हो पाइथन में भी, बट पर्टिकुलर डू व्हाइल स्टेटमेंट की बात की जाए तो डू व्हाइल वाला स्टेटमेंट आपके पास में अवेलेबल नहीं है ना। इसके अलावा जहाँ पर हम थे ब्रेक स्टेटमेंट के लिए किसी भी तरीके का लूप। अब इनफाइनाइट लूप के बारे में भी कल एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था। सिंपल सीधी सी बात है, जहाँ पर भी आपका कोई ऐसा स्टेटमेंट रन हो जाएगा जो एंड नहीं होने वाला है, जो या जो कभी फॉल्स नहीं होने वाला है, वो स्टेटमेंट या वो कंडीशन आपकी इनफाइनाइट लूप वाली हो जाएगी। अब यहाँ पर कि कहीं पर भी आप मिस्टेक करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर वो कंडीशन आपकी रिसीव हो सकती है। सिंपल सीधा सा लॉजिक है उसके अंदर। अगर आपकी कंडीशन कहीं किसी भी स्टेटमेंट पे जाकर के फॉल्स नहीं हो रही है, ये वेरिएबल की वैल्यू 1 है और इनिशियलाइज भी 1 से कर रखा है, और इसको फिर बाद में मैंने ना बढ़ाया ना घटाया, तो ये हमेशा के लिए 1 ही रह जाएगी। तो ये आपका इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और ये सारी चीज़ें तो हमने देखी थी। कुछ इटरेटिव सॉरी नेस्टेड लूप्स के बारे में देखा था। किसी भी तरीके के लूप के अंदर आप दूसरा लूप लगा सकते हो, और इनका जो मैंने कल जो जो बात बताई थी इंडेंटेशन वाली, वो कल हमने इस वाले प्रोग्राम के अंदर देखी थी। याद है सबको या कोई एब्सेंट था कल? कोई भी जवाब दे दो। याद है सर। यस सर। ठीक है। याद है सर इंडेंटेशन। हम्म, हम्म, हम्म। तो ये आपकी पर्टिकुलर इंडेंटेशन वाली जो प्रॉब्लम थी कल हमने उसको देखा था, किस तरीके से वो इशू क्रिएट कर देती है आपके प्रोग्राम रनिंग के अंदर। आज हमको देखना था ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट की मेथोडोलॉजी मैंने तुमको बता दी है, किस तरीके की वर्क होता है ब्रेक वाले का, है ना। द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप कंटेनिंग इट। जिसके अंदर आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो उस लूप को टर्मिनेट या एंड करने का काम करता है। कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम फ्लोज टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। जो भी आपका प्रोग्राम का कंट्रोल है, जहां से भी जिस स्टेटमेंट से भी रन हो रहा है, वो उसके बाद में इमीडिएटली एंड हो जाता है ना। इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज इनसाइड अ नेस्टेड लूप, मतलब जो हमने अभी नेस्टेड लूप की बात की थी, द ब्रेक स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द इनर लूप। किसी भी कंडीशन में अगर आपका नेस्टेड लूप अगर आपने यूज किया है, एक दूसरे के अंदर एक और कोई लूप यूज किया हुआ है, तो उसमें आपका
इनर मोस्ट लूप को ही वो ब्रेक करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट। क्लियर है? और इसका सिंटेक्स आपका सिंपली ये 5 कैरेक्टर्स, इस इतना आप अगर लिख दोगे कहीं पर भी तो वो आपका लूप किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक हो जाएगा। ये एक फ्लो चार्ट है इसका। किसी भी लूप के अंदर, कोई भी लूप हो, फॉर व्हाइल या हमने जो भी पढ़े अभी तक, किसी भी तरीके के लूप के अंदर एंटर करने के लिए आपको ये टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लूप जो भी उसकी कंडीशन है, जैसे व्हाइल में हमने देखी थी अभी, वेरिएबल इक्वल्स इक्वल्स 1, या ये काउंट लेस देन 5, तो इस तरीके की अगर कोई कंडीशन है तो वो वहां पर कंडीशन चेक होगा, और कंडीशन चेक होने के बाद में ब्रेक वाले स्टेटमेंट को भी वो चेक करेगा। अगर ब्रेक वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो डायरेक्टली यस है, तो अगर ये डायरेक्टली लूप को एग्जिट करेगा, और नो है तो फिर आपके लूप के अंदर जो बॉडी है या जो भी स्टेटमेंट्स आपके अवेलेबल है उसको रन करके फिर से वो प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। तो ये इस तरीके से लूप में चलेगा, बट बीच में एक ब्रेक कंडीशन वो जरूर चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं हो गया प्रोग्राम के अंदर। अगर उस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने का ये भी कंडीशन है, जहाँ पर ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाए तो वहां से भी लूप से बाहर आ सकते हैं। और दूसरी कंडीशन आपकी ब्रेक की है कि उस लूप के अंदर भी अगर किसी तरीके की पर्टिकुलर कंडीशन पहुंच जाती है, वहां पर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। दोनों कंडीशन है आपके पास में। एग्जाम्पल के लिए इसको हम देखते हैं। क्या है, आपके एक वेरिएबल लिया है आपने आई नाम का, और एक वी एल नाम का वेरिएबल लिया है, और ये आपने एक कोई स्ट्रिंग यूज की हुई है। इस स्ट्रिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। पर कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? जिसमें आय ना हो, या जब तक आय ना हो तब तक वो प्रिंट होते रहना चाहिए। तो सिंपली इसमें आपने कंडीशन लगा दी इफ वाली कि अगर आई है तो वहां पर आप ब्रेक कर देना। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। जैसे ही उसको आई नाम का कैरेक्टर मिल जाएगा वहां पर वो ब्रेक कर देगा। और अगर आई नाम का कैरेक्टर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो प्रिंट किसके लिए करेगा, इन सब के लिए। और ये ब्रेक किसके लिए करेगा, इस वाली कंडीशन के लिए। दोनों कंडीशन अलग अलग तौर पर चलेगी। ये फॉर लूप आपका चला, ये सेम इंडेंटेशन के साथ में, इसका तो इंडेंटेशन कुछ भी दे सकते हैं हम, और ये फॉर व्हाइल। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है प्रोग्राम के अंदर, ये स्ट्रिंग नाम की एक स्ट्रिंग है ना? इसको कुछ और भी बदल देना, आप जब रन करके देखो। ये स्ट्रिंग हमारे पास में एक रखी हुई है जिसके अंदर है STRING, ये कैरेक्टर्स इसके अंदर स्टोर है। अब फॉर लूप को हमने जब पढ़ा था हमको पता है कि एक वेरिएबल होता है जो यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या लिख दिया है मैंने, VAL। ये वेरिएबल लिया है। अब इस वेरिएबल के थ्रू ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है ये रन होगी। अब ये फर्स्ट वेरिएबल के अंदर आएगा S, है ना? फर्स्ट के अंदर यहाँ का पहला कैरेक्टर उठ के आएगा, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, S। अब इस वेरिएबल की वैल्यू S, तो S इक्वल्स इक्वल्स I है क्या, नहीं है? नहीं है, तो इस वाले इफ लूप के अंदर ये एंटर करेगा क्या, नहीं करेगा। तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, वो क्या है आपकी, वेरिएबल को प्रिंट करना। तो वेरिएबल को प्रिंट करना, तो इस फॉर लूप के अंदर के सारे स्टेटमेंट रन हो गए। ये फॉर लूप के बाहर है, इसका इंडेंटेशन इसके साथ में है, मतलब ये फॉर लूप के बाहर है। तो ये फॉर लूप के अंदर S के लिए पूरा रन हो गया। अब जैसे ही ये प्रिंट कर लिया, अब ये फिर से फॉर लूप पे चला गया। अब ये VAL नाम के वेरिएबल में हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा जो कि है हमारे पास में T इक्वल्स इक्वल्स I है क्या, नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा वहां पर, इसके अंदर ये इफ वाला लूप रन होगा ही नहीं। इफ वाला रूल कब रन होगा, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अभी हमारा T इक्वल्स टू I फॉल्स है, फॉल्स है तो इसके अंदर एंट्री मारेगा ही नहीं वो। तो कहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट इफ के बाहर।
तो ये प्रिंट हमारा हो जाएगा नेक्स्ट वाला टी। इसके बाद में फिर से रन होगा तो हमारे पास आर आएगा। आर के लिए भी कंडीशन आपकी सेम रहेगी, इफ के अंदर वो एंट्री लेगा ही नहीं, क्योंकि आर इक्वल्स टू आई फॉल्स है। तो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा वेरिएबल को, तो आर भी आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फाइनली फिर आ जाएगा इसके अंदर आई, इस वी एल नाम के वेरिएबल में आ जाएगी आई। तो आई इक्वल्स टू आई है, ट्रू है। ट्रू है तो क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना है मतलब फिर अब ये नेक्स्ट वाली लाइन पे आएगा ही नहीं, ना इस फॉर लूप पे रिटर्न जाएगा, ये डायरेक्टली फॉर लूप के बाहर का काम करेगा। फॉर लूप के बाहर अब हमने क्या लिखा हुआ है, दी एंड। तो फॉर लूप का पूरा वो वहीं पर ही ब्रेक हो गया किसी भी चीज में, और यहाँ पर ये इसने बाहर आ गया फॉर लूप के। तो फॉर लूप के बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दी एंड। तो ये दी एंड हो गया। वरना अभी तक क्या हो रहा था, इस वीएल के बाद में आप यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे, इस प्रिंट के बाद में फिर इस पर जा रहे थे, इस प्रिंट के बाद में फिर इस पर जा रहे थे। बट अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आ गया तो आप इस फॉर लूप के पूरी तरीके से बाहर आ गए। फॉर लूप के बाहर फिर आपने जो भी लिखा होगा वो आगे का रन होगा। तो आगे आपने क्या लिखा हुआ था, दी एंड वाला। तो ब्रेक वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से रन कर रहा है? यस सर। क्लियर है सभी को? कितने लोग हैं यहाँ यस सर। पर? यस सर। सोहेल खान, तुमको आ रहा है समझ में? सर समझ में आ रहा है तुमको? नो सर, ये डबल इक्वल्स टू क्यों लगाया था बोल के बाद? डबल इक्वल्स टू किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए होता है कि वो उसके इक्वल है क्या। और अगर सिंगल इक्वल्स टू मैं लगा देता, इस तरीके से मैं अगर करता वी एल इक्वल्स टू जी, तो ये क्या हो जाता कि ये जी नाम का जो वेरिएबल, जी नाम का जो कैरेक्टर है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता। और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, इसको अगर मैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। हाँ एक मिनट, अगर मैं इस तरीके से वी एल इक्वल्स टू जी कर देता तो ये वी एल के अंदर जी प्रेजेंट होता है। अभी इसको वेरिएबल का नाम हमको अलग रख करके देखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, वी, वी के अंदर लिखेंगे हम जी। तो ये जी जो है, अब अगली बार से वी किसको प्रिंट करेगा, जी को प्रिंट करेगा। तो ये इस तरीके से अगर मैं रन करता हूँ तो ये भी हो जाएगा एस टी आर द एंड और जी, इस तरीके से एस टी आर द एंड, और फिर उसके बाद में क्या हो गया इसमें, वी ए एल। कैप्स लॉक में लिखवा गया था तो प्रिंट शो नहीं हुआ। मैं स्टार्टिंग में वही बोला था, ये वेरिएबल है और वेरिएबल को कभी भी कंपेयर करना है तो इक्वल्स इक्वल्स से करना पड़ेगा, इक्वल टू के लिए, ठीक है। और अगर ऐसा इक्वल्स लिख देते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये जी की वैल्यू वी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल वाले में दोनों के बीच में रिलेशन चेक होता है। अब ये वी ए एल इक्वल्स टू आई है क्या, वी ए एल के अंदर जो वैल्यू है वो आई है क्या। तो हमारे पास में पहले एस आई, फिर टी आई, फिर आर आया, और फिर फाइनली आया है। तो एस टी और आर हमारे पास में प्रिंट हो गया, और जैसे ही आया आया तो ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ये वाली लाइन रन हुई और फिर ये वाली लाइन। तो ये अभी समझ में आ गया कि क्या हो रहा है? यस सर। नहीं, वो क्या है कि पूछा तो पता चला ना कि किसी को डबल इक्वल्स का मतलब नहीं पता, इसीलिए। निहारिका, निहारिका तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ पर ब्रेक हुआ अपना लूप? यस सर। हमारा लूप कहाँ पर ब्रेक हुआ?
सर स्ट्रिंग str लगाने के बाद हमने ब्रेक लूप लगाया था, उसके बाद फिर वो ब्रेक हुआ, उसने str वैल्यूज दी आउटपुट में, देन द एंड का जो हमने प्रिंट में वैल्यू दी थी वो शो हो रही थी। str क्यों प्रिंट हुआ हमारा? सर हमने ब्रेक लूप लगाया था, उसकी वैल्यू हमने str देकर रखी थी पहले। नहीं नहीं, str का मैंने तो यहाँ पर पूरा स्ट्रिंग दे रखा है, इसमें string पूरा दे रखा है, तो केवल str क्यों प्रिंट हुआ है? सर स्ट्रिंग का कीवर्ड है str, इसलिए। ये इसीलिए जो तुम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाए ना असाइनमेंट में, ये इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम गया है। और कौन है इसके अंदर? आर्यन। आर्यन 0 लिया। यस सर। क्यों str ही क्यों प्रिंट हुआ हमारे इसमें? और हुआ भी तो कैसे हुआ? पवन मिश्रा। यस सर। क्यों str क्यों प्रिंट हुआ इसमें से? सर क्योंकि हमने वहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ था आई पर, कि जब तक हमारे पास गिवन वर्ड जो हमने दिया है उसमें आई नहीं आता तब तक वो लूप कंटिन्यू होता रहेगा। और आई किसके अंदर स्टोर हो रहा है हर बार? स्ट्रिंग val वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल में। है हाँ। वेरिएबल में और ये val के अंदर पहले क्या आया? s आया, फिर t आया, फिर r ऐसा आया। है, फिर टी, फिर आर। और जैसे ही आई मिल गया, आई इक्वल्स टू आई वाले पे क्या करना था हमको? ब्रेक करना था, तो वहां पर ब्रेक। ब्रेक कर दिया। यस सर। अभी समझ में आया निहारिका यस सर। क्या हुआ फाइनली प्रोग्राम में हमारे? सर उसमें जो वेरिएबल देके रखा है उसमें हमने दिया है आई, जब तक नहीं आ जाता तब तक उसको स्टॉप हो जाना दे, इसलिए str आ रहा है, आई के बाद वैल्यू नहीं आ रही है। हाँ, उसको ब्रेक कर दिया। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, आपने पहले इसको लिखा हुआ है val, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है val, है ना, वो लिखा है फॉर के अंदर। अब val को एक ये इसको प्रैक्टिस के तौर पर बस ऐसे माइंड में रखो कि पहले सबसे पहले क्या आएगा? string में से सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है? s आएगा, ठीक है। अब इस s को आप कंपेयर करो, s इक्वल्स टू i है क्या? s इक्वल्स i है क्या? क्या बोलते हो, है कि नहीं है? नहीं है ना, तो फॉल्स हो नो गई सर ना। नहीं है। यस सर। बाद में t आया, ये वाली string में क्या है? t आया, तो फिर से फॉल्स हो गई कंडीशन। t इक्वल्स टू i है क्या? नहीं है। r आया, नहीं। वो भी इक्वल्स नहीं है। फाइनली आया i, तो i इक्वल्स टू i है कि नहीं है? है। यस सर है। इसलिए फिर क्या हुआ कि ये इफ वाली कंडीशन फिर ट्रू वो हो गई। कंडीशन सर सेटिस्फाई हो जाएगी। ये यस सर, कंडीशन आपकी फिर वो बाहर दे फेंक देगा उसको। और ट्रू होने के बाद में फिर ट्रू होने पर हमको क्या करना था? ब्रेक करना था। अभी तक ब्रेक क्यों नहीं करा? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी। जैसे ही ट्रू हो गई तो ये पूरा का पूरा ब्रेक हो गया और इसी से आप बाहर आ गए। नेक्स्ट वाली लाइन आपकी प्रिंट हो गई। और किसी को भी समझ में ना आए ना तो मुझे पूछो, क्योंकि असाइनमेंट जो किया है ना बहुत सारे लोगों ने, वो अभी समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है। अभी ये वेरिएबल और ये सब चीजें समझ में आई कि नहीं आई तुम लोगों को? यस सर आई। और कौन थे इसमें? ओम प्रकाश पटेल है क्या अवेलेबल? यस सर। क्या होता है वेरिएबल? कोई भी अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट होता है। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये फॉर लिखा हुआ है, तो ये फॉर हाँ, वेरिएबल हो गया क्या? नहीं वो तो लूप है। हाँ, तो ये मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये वेरिएबल हो गया क्या? ये मैंने एंड लिखा हुआ है, ये वेरिएबल हो गया क्या? नहीं, ये प्रिंट लिखा हुआ है, ये वेरिएबल है। फिर वेरिएबल क्या है? कोई भी अल्फाबेट होता है। ये इतने सारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं हमारे पास में, ये सारे वेरिएबल है। युवराज वर्मा,
यस सर। क्या होता है वेरिएबल? सर ये जो आई है ना, BAL के, हाँ ये वाला आई, हाँ ये वेरिएबल है इसमें। अच्छा, और ये फिर सर ये ये वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म मतलब टर्म लिखा है उसका फंक्शन। अच्छा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं आशुतोष कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया ये? सर ये भी वेरिएबल का ही फॉर्म रहेगा। क्यों वेरिएबल का फॉर्म रहेगा? सर वेरिएबल मतलब जो इसके मतलब स्टेट मतलब जो इनके बीच में आएगा, मतलब जो फॉर और इनके मतलब ये फंक्शंस के बीच में, लूप्स के बीच में जो टर्म्स रहती है ना छोटी छोटी। इधर मैं लिख देता हूँ, इधर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आशु इक्वल्स टू 24। तो ये इसमें क्या वेरिएबल है इसमें? 24 सर। 24 वेरिएबल है, और आशु क्या है? तो मतलब उसका वो है अब। सर आशु वेरिएबल है। हाँ यस मैं सर, आशु यस सर, आशु सर वेरिएबल है। वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स टू स्टोर डाटा। अच्छा, लेट ज्वाइन किया था क्या तुमने युवराज? यस सर, बीच में मतलब कब? 1 हफ्ते पहले। तो ये बता दो मुझे कि मैंने सर लेट ज्वाइन किया हुआ है। गलत मत समझो किसी चीज को, किसी भी छोटी छोटी चीज को गलत मत समझ लो। ये क्या है कि यहाँ पे निकल जाएगा टाइम, और फिर करने की जब बारी आएगी खुद होकर के, वहां पर फिर हो नहीं पाएगा। सभी को बोल रहा हूँ मैं, जितने भी है यहाँ पर, जिनको आ गया हो उनको भी बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी छोटी मोटी चीज भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ना, तो उसको पूछ लेना। ये वेरिएबल अब मैंने लिख दिया है, मन से मत समझो कि ये फॉर और इनके बीच में जो आएगा वो वेरिएबल रहेगा। वो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। वेरिएबल क्या होता है? एक वेरिएबल को एक आप एक कटोरे के समान समझ लो, है ना, जिसके अंदर आप कुछ भी डाल यस सर। सकते हो, यस सर। है ना। वेरिएबल केवल एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब कटोरा, जो भी आप हिंदी में बोल लो। एक कंटेनर है आपके पास में, उसके अंदर आप जो डालोगे वो अपने पास रख लेगा। और वेरिएबल क्यों यूज होता है? क्योंकि अगर मैं युवराज को बोलूँ अभी कि मैं कंटिन्यूअस कुछ नंबर बोलूंगा, और यस बोलूंगा सर। कि ऐड करते चले जाओ उसमें 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, कितने भी बोलते चले जाऊंगा, कितना याद रख लोगे आप? 2 4 3 5 6 कितने याद रख लोगे? उससे ज्यादा होगा तो क्या करोगे? तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास में कंटेनर होता है, तो उसमें हम जो जो भी हमारे जिस भी रिलेटेड, अभी यहाँ पर हमारे पास में वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है? ये स्ट्रिंग स्टोर है। ये स्ट्रिंग को भी हटाओ यहाँ से, इसको लिख दो कुछ भी, इस स्ट्रिंग को हटाओ यहाँ से। इसको मैं लिखता हूँ आपका कंप्यूटर, है ना। स्ट्रिंग स्ट्रिंग सेम हो गया। ये कब तक रन होना चाहिए मुझे? जब तक टी ना मिल जाए। अब क्या होगा बताओ मुझे कोई, युवराज सर अब जब तक टी नहीं आ जाता, सर जब आप तक सर वो कंप्यूट टी पर कंप्यूट आके तक वो चलेगा, ब्रेक हो टी जाएगा। आने के बाद टी तो पे आके ब्रेक हो जाएगा। ना प्रिंट हो जाएगा, और जैसे ही उसको टी मिलेगा वैसे ही क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक। ठीक है, इसको रन करके देखो प्लीज। मेरे जितने भी लेक्चर्स है पहले के, वो सारे के सारे आप फिर से पढ़ करके देखो, फिर से उन सबको फॉलो करो। जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने पहले भी ज्वाइन किया है, सब लोग उसको फिर से ट्राई करो। फिर से एक बार देखो, क्या है, क्या देर लग रही है? 2 5 मिनट में फटाफट फटाफट फॉरवर्ड करके हो जाएगा। देखो उन सारे लेक्चर्स को फिर से, और फिर मेरे से सवाल करो कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, वेरिएबल वेरिएबल। सर ये पाइथन प्रोग्रामिंग की एक बार लिंक भेज देना। गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन हो तुम? नहीं सर, उसकी लिंक अभी तक है ही नहीं, तो ज्वाइन। ग्रुप में हो तुम? प्रिंस, इसको यस सर, देखो ग्रुप ना, में ये तो। ग्रुप पे है क्या? चलो, मेरे को एक और चीज अभी बतानी है आज के लिए, वरना आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा।
नेक्स्ट हम इसमें कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट रन करके देखते हैं। ब्रेक वाला है क्लियर अभी सबको? यस सर। इंडेंटेशन का ध्यान रखना, देखो है ना ये इस लाइन में जा रहा है, कंटिन्यू तो वो इफ के अंदर हो गया, और फिर प्रिंट हमको लास्ट में करना है दी एंड। कंटिन्यू वाले में क्या हो रहा है, ब्रेक वाले में क्या हो रहा था कि जैसे ही इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक वाले में क्या हो रहा था कि जैसे टी मिला वैसे ही उसने आगे का सब कुछ एंड कर दिया था। जैसे उसने सी भी प्रिंट कर दिया, ओ भी प्रिंट कर दिया, एम भी कर दिया, पी भी कर दिया और यू भी कर दिया, और जैसे ही उसको टी मिला तो वैसे ही उसने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हमारे कंटिन्यू वाले स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर उसको टी मिल जाए ना तो वो टी को स्किप कर दे और आगे बढ़ जाए, है ना। इसको मैं एक बार रन करके पहले दिखा देता हूँ। देखो ये COMPU, इसमें से टी हट गया और ER फिर से प्रिंट हो गया। तो अब इसमें सिंपली हो क्या रहा है, पहले वेरिएबल के अंदर आपका क्या आ गया, C आ गया, O आ गया, C आ गया पहले, फिर O आ गया, M भी आ गया, P भी आ गया, U भी आ गया। और देखो कंडीशन क्या लिखी थी मैंने कि जैसे ही उसको T मिलता है तो वो क्या करे, कंटिन्यू करे, ब्रेक ना करे उस चीज को। तो T को उसने स्किप कर दिया और फिर उसने क्या कर दिया वहां पर, नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यू करा, E को भी करा, R को भी करा। ठीक है, तो इसमें से आपका T यहाँ से क्या हो गया, हट गया, और T जैसी कंडीशन पहुंची फिर भी उसने कंटिन्यू करा और आगे बढ़ गया। तो ब्रेक और कंटिन्यू में दोनों में समझ आ रहा है क्या है, तो यस सर आ गया। पक्का? यस सर। ठीक है, ये हमको आज ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखना। इसको अब आप कहीं पर भी यूज करो, किसी भी कंडीशन पे आप इसको यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जितने भी लूप हमने पढ़े हैं, फॉर व्हाइल जितने भी पढ़े हुए हैं, सब के अंदर आपको किसी भी कंडीशन पे अगर कोई ब्रेक करना हो कोई चीज, वहां पर आप ब्रेक कर सकते हो, या कंटिन्यू भी करना है तो कंटिन्यू भी कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। यस सर। जैसे किसी का जीमेल आईडी मुझे अगर चेक करना है तो मैं उसका जीमेल यहाँ पर लिख दूंगा, आशुतोष लोखंडे @gmail.com। अब इसमें क्या करूँगा मैं, किसी भी तरीके का लॉजिक, मैं बस बोल रहा हूँ ना, कोई लॉजिक अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, इसमें मैं किसी भी तरीके से लगा दूंगा कि अगर इसके इसमें @ आ गया है तो समझ जाओ कि इसका प्रोग्राम जो है वो सही है, या इसका जो आईडी बनी हुई है वो सही है, या इसके इसमें अगर डॉट आ गया है तो समझ जाओ कि इसने सही लिखा हुआ है, जो भी है ईमेल आईडी सही एंटर किया हुआ है। जैसे आपकी किसी वेबसाइट पे चेक होता है ना कि आपने ईमेल आईडी सही लिखी है कि नहीं लिखी है, तो एक कोई भी एक लॉजिक लगा सकते हो आप किसी भी तरीके का इसमें, कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई कंडीशन चेक करनी हो तो उस कंडीशन बेस्ड पे आपको उसको कंटिन्यू करवाना है कि नहीं करवाना है। अब अगर आपने ये सेट कर दी है फाइन डिफॉल्ट, जैसे मेरी ये आईडी सेट है उसके अंदर एज अ यूजर आईडी, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि उस बंदे ने जो एंटर किया है वो सेम किया हुआ है क्या, है ना। अगर उसकी यूजर आईडी और जो उसने अभी एंटर किया है, ये यूजर आईडी समझ लो कि मेरी डाटाबेस के अंदर स्टोर है कहीं पर मेरे सर्वर पे, और अभी जो मैं यूजर आया है उसने ये यूजर आईडी डाली है, तो ये यूजर आईडी इसके मैचिंग कर रही है क्या, मैच कर रही है तो उसको परमिशन दे दो कि हाँ आप आ जाओ, वेबसाइट पे एंट्री हो जाएगी आपकी, तो उसको कंटिन्यू कर दो। कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन आप अपने मन से एज्यूम कर सकते हो, उसको बना सकते हो। बात बस इतनी सी है कि आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों समझ में आए कि नहीं आए। और प्लीज मेरे फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं सबको फॉलो करो और सबको देख लो, क्योंकि इस तरीके से अगर वेरिएबल और ये सारी चीजें भी अगर कंफर्म नहीं होगी तो आगे की चीजें तो कैसे समझ में आएगी। अच्छा हुआ मैंने उसका लॉजिक नहीं बता दिया आज प्राइम नंबर वाले का।